आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग। हो चुके हैं, शाम का वक्त हो चुका है और मैं अगर सो जाती हूँ ना प्रणु को सुलाने के बाद, तो फिर मेरा सारा काम रखा रह जाता है, पूरा काम पड़ा रह जाता है। इसलिए मैंने इसको सुलाने के बाद मैं सोची कि सारा काम निपटा लेती हूँ जब तक सो रहा है। और बीच में सोते सोते इसने कर दिया था टॉयलेट, तो गीला हो गया था पूरा। तो मैंने इसकी केवल अंडरवियर चेंज कर दी और अभी ये सो ही रहा है। आज पता नहीं क्या इत्तेफाक है, बहुत लंबे टाइम तक सोता रहा। तो अभी मैंने धुल लिए हैं अपने पैर, उसके बाद मैं पैर हाथ धुलने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने, कि जब तक सो रहा है तो जितना काम हो सकेगा उतना काम निपटा लूँगी। नहीं, उठने के बाद तो इसको तबाही मचानी है। तो अभी मैं एक दीपक जलाती हूँ जहाँ पर मैंने भगवान रखी हुई है, एक दीपक मैं जलाती हूँ बाहर जहाँ पर मैंने तुलसी जी रखी हुई है। तो तुलसी जी मैंने बालकनी में रखी हुई है, पहले मैं अंदर रखी हुई थी, बट अभी क्या हो रहा है ना, ठंडियों में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि तुलसी जी सूख रही हैं, तो थोड़ा धूप लगनी ज़रूरी है। और फिर मैंने दोपहर को ही कपड़े धुले थे, तो अभी मैं सोची कि कपड़े डाल देती हूँ, जब मुझे समय मिलता है ना तभी मैं सूखने के लिए डालती हूँ। क्या है कि सुबह की थोड़ी भी धूप लग जाएगी ना। अभी मैं एक्चुअली चेक कर रही हूँ छिपकली, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, तो मैं वो चेक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बैठी हुई है। और जो कपड़े रखे हुए थे वो सारे कपड़े अभी उठा लूँगी। और मैंने यहाँ पर एक देखिए चेयर रखी हुई, चेयर रखने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर आते हैं, तो पूरा कबूतर गंदा कर देते हैं। और तो इस कारण से मैं बच्चे के कपड़े अधिकतर ट्राई करती हूँ कि इसमें रखूँ चेयर में। और चेयर में क्या है, वो जहाँ पर कपड़े टांगने हैं ना हमें, वहाँ पे थोड़ा ऊंचाई में है, तो चेयर की ज़रूरत पड़ती है। अभी ये सारी चीज़ें देखिए, शूज़ वगैरह सारा बाहर रखा हुआ सब फैला दिया था, तो अभी मैं सारी सेटिंग कर देती हूँ। जैसे उठेगा तो वो सारे अपने टॉयज़ फेंक देगा। लेकिन अभी क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा फैला रहता तो अच्छा नहीं लगता, तो इस कारण से जितना हो सकता है उतना कर देती हूँ, बाकी वो उसको फेंक ही देना है। और आज मेरा बहुत सारा काम निपट गया है क्योंकि ये सो रहा था। अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, कि आज एक्चुअली क्या हुआ ना, एक दिन पहले हम लोग जब टहल रहे थे, तो टहलते टहलते मैं बात कर रही थी कि आपको याद नहीं आती है गांव में हम लोग जब भाजी खाते हैं और धनिया और मिर्ची को पीस करके उसका नमक, धनिया वाला नमक और टोमेटो को और ये सारी चीज़ों को हम आलू का मतलब भरता, तो किसको किसको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइए आप सब। मुझे तो लगता है कि सभी को पसंद होगा। तो वो मैं ऐसे बात करती जा रही थी, तो वो बोले थे कि आज तो तुम पूरा माहौल ही बनाए दे रही हो। फिर चूल्हे की रोटी, मतलब पूरा माइंड ऐसा लग रहा था कि अरे हम वहीं पे बैठे हुए हैं वहीं। तो ये बोले कि कल ऐसा करना, तुम वही बनाना। तो वो चीज़ तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो सौंधापन जो होता है ना, जो आपके चूल्हे में ये आलू और टमाटर ये सब भूंजते हैं ना, वो सौंधापन आपके गैस में तो नहीं आता है, ना ही वो टेस्ट रहता। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा हम फील तो कर सकते हैं कि हाँ हम वो खा रहे हैं। वो बोले कि रोटियां ऐसा करना कि तुम बिना परथन की रोटियां बनाना। तो फिर उसके बाद अभी मैं प्रणु उठ चुका है, तो प्रणु के उठने के बाद उसे मैं थोड़ा सा खिला दूंगी जो भी रखा हुआ रहता है। वो खाने में बहुत नाटक करता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ज़बरदस्ती करके उसको मुझे खिलाना पड़ता है। तो अभी मैं उसको वहीं पे बैठ गई, किचन में ही बैठ के खिला दूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि मैं उसे अलग से, और उसके लिए मैंने अलग से चेयर लाई भी नहीं कि मैं चेयर में बैठा के उसे खिलाऊँ। मैं ऐसे ही नीचे बैठ के खिला देते हैं, हम लोग ऐसे ही बच्चे को खिलाते हैं। अभी ये देखिए उठते ही सारा फेंकना चालू कर दिया उसने। तो अभी मैंने आलू के साथ ले आई थी मैं स्वीट पोटैटो प्रणु के खिलाने के लिए, बट उसने खाया तो नहीं, ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर थोड़ा बहुत जो भी है वो लेके आई थी मैं कि खाएगा, तो वो भी मैंने साथ में ही उबलने के लिए रख दिया था। तो अभी मैं सबको छिलका निकाल लूँगी सबका।
और प्रणु को जब तक पहले मुझे थोड़ा सा जब उठता है ना उसे, तो थोड़ा उसे लाड़ करना पड़ता है, उसे थोड़ा प्यार करना पड़ता है ना, क्योंकि बच्चा अगर सो के उठता है आप उसे तुरंत नीचे बैठा दोगे ना, ये आपको एक एक्सपीरियंस अपना दे रही हूँ, तो क्या होता है वो बच्चा आपको परेशान करेगा और बिल्कुल भी उसका पूरा अभी मतलब वो रोता ही रहेगा। और अभी बिस्किट रखी हुई थी तो जब तक मैं बाहर साइड गई तो उसने गिरा दिया है, तो अभी वही उठा रही हूँ। मतलब जो उसके हाथ में आ जाता है ना वो सारी चीज़ें वो नीचे कर देता है। मतलब वो वहीं पे बैठेगा, जैसे मैं किचन में रहूँगी ना तो वो किचन में रहेगा, और अगर मैं हॉल में रहूँगी तो वो हॉल में रहेगा। मतलब खेलेगा भी तो वो वहीं खेलता है। और अभी जब तक मैं किचन में हूँ ना तो उसका पूरा टाइम किचन में ही गुजरने वाला है। तो इस कारण से थोड़ा सा आवाज़ का भी प्रॉब्लम होता है। मतलब जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना तो आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ ना तो वहाँ ही रहता है, तो इस कारण से थोड़ा आवाज़ यहाँ वहाँ की आती है, सो उसके कारण लिए थोड़ा सॉरी। और भिंडी भी रखी हुई थी तो मैंने उसे भी 2-3 भूंज लिया है। उतना ज़्यादा तो उसका भिंडी इस तरह भूंजने में तो नहीं बचती है, जल जाती है, कि थोड़ा थोड़ा आपको उसका थोड़ा स्वाद ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं है। और धनिया को मैं क्या करती हूँ ना, धनिया जैसे लेकर आती हूँ उसके पत्ते पत्ते तोड़ करके, पत्ते और थोड़ा हिस्सा उसका डंठल भी रहता मतलब, तो वो आप उसको धुल करके अच्छे से और एयर टाइट किसी भी डिब्बे में आप रख दोगे ना तो आपकी धनिया ख़राब नहीं होगी, 1 हफ्ते तक उसी तरह रहेगी। ऐसा ही सेम मिर्ची के साथ भी होता है। अगर आप मिर्ची के भी डंठल ऊपर का तोड़ दोगे और उसे बढ़िया से धुल के, थोड़ा गीला नहीं रहना चाहिए, तो आपकी 1 हफ्ते तक आराम से चल जाएगी। तो अभी मैं बना ले रही हूँ भरता, और इसमें मैंने आलू ऐड कर दिया है, बट वो स्वाद नहीं आया जो मतलब सोच रहे थे, बट हो गया खाना। तो अभी हम लोग को तो ऐसे ही खाना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ भी मिल नहीं से रहा, क्योंकि वो चीज़ तो जब गांव जाएंगे तभी हो पाएगा। और इस टाइम पे भाजी का सीज़न चल रहा है ना, तो चने की भाजी कौन कौन जानता है, जो कोई भी जानता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चने की भाजी का इस टाइम पे मौसम चल रहा है, चने की भाजी, फिर उसके बाद टमाटर की अच्छी सी धनिया पत्ते के साथ चटनी, और धनिया वाला नमक, उसकी बात ही अलग है। फिर उसके बाद अदरक का उसमें अदरक और लहसुन का जब आपकी भाजी बनाते हैं ना तो उसमें उसका तड़का लगा देते तो बिल्कुल मतलब अलग ही स्वाद आ जाता है। हम तो कब से हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से कढ़ी भी नहीं खाई है, क्योंकि जो हम लोग मट्ठा लेके आते हैं ना वो खट्टा नहीं रहता, यहाँ का दही खट्टा नहीं रहता, तो कब से कढ़ी नहीं खाई है। वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं, बट अभी जा भी नहीं सकते ना। अभी गांव जा कर के हम लोग को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, प्रणु का जब बर्थडे था ना तभी हम लोग वहाँ से आए, तो हर महीने जाना, 4 महीने 5 महीने में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, पैसा भी ज़्यादा लग जाता है, रेंट का मतलब फेयर किराया भी लगेगा ट्रेन का, उसके साथ साथ जाओ आओ, और छुट्टी का भी पंगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो हमें वो चीज़ें नहीं हो पाती कि हम चाहें और हम हर टाइम पे जा सके। तो अभी इनके लिए बना लेती हूँ रोटियाँ, और रोटी और भरता और थोड़ा सा सब्ज़ी सुबह की रखी हुई थी, तो वो सब करके मैं उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि शाम का वक्त हो गया है ना और ज़्यादा टाइम हो जाता है तो उनको भूख लगाती, क्योंकि हम लोग दोपहर के बाद फिर चाय वगैरह भी नहीं लेते हैं। चाय हम लोग पहले पीते थे, बट इस टाइम पे छोड़ दिया, क्योंकि उससे कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं है, तो अभी छोड़ दिया है। तो अभी जल्दी से मैं बना लूँगी रोटियाँ, और रोटी बना के लेने के बाद उन्हें दे देती हूँ खाने के लिए। तो अभी तक आपने देखा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ब्लॉग अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन भी आप सबको आ सके। एंड उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, मेरी भी है, प्रणु की भी इंस्टा आईडी है, उस पर उसके बेबी की एक्टिविटीज़ शेयर करती रहती हूँ। ज़्यादा वीडियोस तो नहीं शेयर करती हूँ, बट फिर भी कुछ जब भी कुछ एक्टिविटीज़ करता है, डिफरेंट करता है, या फिर कुछ नॉटीपन, तो बच्चों का पता है आप सबको कि क्या करते हैं, जो भी सामान है वो फैलाना। सो अभी मैं कट कर लेती हूँ सलाद, और सैलेड कट करने के बाद मैं उन्हें खाने के लिए दे दूँगी। और अभी भी प्रणु परेशानी कर रहा है मुझे, तो उसकी भी आवाज़ बीच बीच में आप सबको आती ही होगी। जब अकेले आप रहते हो ना तो फिर ये बच्चे को हैंडल करना, और मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं उन्हें हैंडल करना, इंस्टा का अकाउंट हैंडल करना इतना इजी नहीं है। फैमिली मतलब पूरा घर काम सब कुछ अकेले हैंडल करती हूँ मैं, कोई भी मेड नहीं लगाया है।
और आपका बच्चा 1 डेढ़ साल का हो तब तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है ना तो वो बिस्तर में रहा तो वो बात अलग है, पर जैसे-जैसे बड़ा होता है ना तो वो और आपको परेशान करता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट है, तो वो शेयर करती जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।